कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम, टीनेमन टीवी एचडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है साइमा अदनान। तो चले नाज़रीन, साइमा से जाकर बात करते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं कि वो आज हमारे साथ क्या रेसिपी शेयर कर रही हैं और वो उनका काम किस तरह का काम है। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। साइमा जो है वो हमारी कीटो डाइट एक्सपर्ट भी हैं और साथ साथ एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशन भी है। तो पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम इनकी रेसिपी के बारे में इनसे पूछेंगे। जी साइमा, अब आप बताइए कि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खुद दें। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूके सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं कीटो डाइट फूड प्रोवाइडर भी हूँ। मैं लो कार्ब डाइट फूड भी भेजती हूँ, लो कैलोरी डाइट भी हमारे यहाँ से जाती है, हाई प्रोटीन डाइट भी जाती है। बेसिकली हम लोगों को हैप्पी एंड हेल्दी देखना चाहते हैं। अच्छा, तो साइमा आज आप क्या बनाना हमें सिखा रही हैं? आज मैं कम्प्लीटली नॉन कीटो फूड लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ, क्योंकि यूजुअली लोगों को ये थोड़ी सी परेशानी रहती है सहरी में, इफ्तार में, कि हम घर वालों को रोज़ाना क्या खिलाएं। रोज़ाना बच्चे अंडे पराठे खा खा के थक जाते हैं, इफ्तार में एक ही जैसी वैरायटी से तंग हो जाते हैं कि समोसे पकौड़े, तो कुछ अलग सा होना चाहिए। इसलिए मैं आज क्रोसान सैंडविच है, या जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच है, ये मैं आज बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा वॉफल बनाना सिखाऊंगी, जो आप आराम से वॉफल मेकर में बना सकते हैं। और जिन लोगों के पास वॉफल मेकर ना हो वो पैनकेक के फॉर्म में भी सेम ही बैटर अगर फ्रंट पैन में डालेंगे तो वो पैनकेक बन जाएंगे। तो आप ये जो वॉफल्स बनाना हमें सिखा रही हैं, तो ये जो डाइट नहीं करते वो भी खा सकते हैं या नहीं खा सकते? जो डाइट नहीं करते हैं बेसिकली उन्हीं के लिए है, लेकिन जो डाइट करते हैं वो मैदे को रिप्लेस कर लें बादाम के आटे से। बादाम को छील के जो आटा तैयार किया जाता है उस आटे से रिप्लेस करके और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ये रहेंगे, तो वो बादाम के आटे के खाने जो डाइट कॉन्शियस होते हैं। चलिए, तो फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले क्या बनाना स्टार्ट करेंगे? मैं सबसे पहले वॉफल का बैटर मिक्स करना बता देती हूँ, ठीक है? उसके लिए हम लेंगे 2 एग्स, लेकर आप इसको बीट कर लेंगे। जी, इसमें हम डालेंगे मिल्क, फ्रेश क्रीम, एसेंस। मिल्क आप इसमें नॉर्मल जो मिल्क होता है वही डालेंगी या कोई जो भी मिल्क आप नॉर्मल यूज करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, ऑयल, वनीला एसेंस। ये 2 अंडों में कितना मिल्क जाएगा? 2 अंडों में जाएगा 1 कप होना चाहिए मिल्क और क्रीम का मिक्सचर। तो मैंने पहले कप में 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाला, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और फिर उसको मैंने फुल कर लिया मिल्क से। अच्छा, ये सारा पूरा बैटर बना हुआ है? जी, ये मिक्सचर हो गया रेडी, ठीक है? अब हम इसको बीट करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे मैदा, 1.5 कप होगा मैदा, ठीक है? 3 टेबलस्पून कैस्टर शुगर बारीक पिसी हुई और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, ठीक है? ये हमने इसमें ऐड किया। अब हम इसे बीटर से बीट करेंगे।
बड़ी ऐसा लग रहा है कि कोई झटपट रेसिपी आप बना रही है जो फौरन ही, क्योंकि सहरी में भी टाइम हमारे पास बस बहुत कम होता है है। और इफ्तार में भी कम होता है, तो इतनी झटपट रेसिपीज होंगी तो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक। और जिनके बच्चे थोड़े से कुछ समझदार हैं 10-12 साल के, तो वो ये वाली रेसिपीज वो बच्चे भी बना सकते हैं। आजकल तो वैसे ही बच्चे बड़े शौकीन हैं, बड़े शौकीन हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज वो कुकिंग करने के। हाँ बिल्कुल। वो लोग यूट्यूब से देख कर ना, बल्कि हमें भी कभी कभी बता रहे होते हैं। जी माशाल्लाह, टैलेंटेड बच्चे हैं। अब जब तक कि हमारे वाफल्स यहाँ तैयार हो रहे हैं, हम थोड़ी सी यहाँ पर सैंडविचेस की तैयारी करेंगे। चलिए। अच्छा साइमा, ये बताइए मुझे कि नॉर्मली जो होम जो शेफ्स होते हैं, जो नॉर्मल फूड्स दे रहे होते हैं, उनका तो आई थिंक माशाल्लाह जा रहा होता है, अच्छा जा रहा होता है, मगर कीटो डाइट के ऊपर में लोग अभी तक इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है कीटो डाइट की। कीटो डाइट की मैंने महरीन एक्चुअली जब 7 साल पहले स्टार्ट किया था, उस टाइम भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बाशऊर होता जा रहा है हमारा माशरा, तो माशाल्लाह मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में डाइट की अवेयरनेस आ गई है, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो ये नॉर्मल डाइट हो, लो कैलोरी डाइट हो, यानी लोगों ने सीख लिया है कि उन्हें कैसे अपने कैलोरीज को काउंट करके लेना है और अपने आप को मेंटेन करना सीख लिया। खास तौर से हमारी जो खवातीन है ना, इस तबके ने अपने आप को मेंटेन करना सीख लिया, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को। पहले लोग जो है बिल्कुल इस टॉपिक पे बात नहीं करते थे, अब मैंने देखा है कि बहुत सारी हमारे सर्कल में भी बहुत खवातीन ऐसी हैं जो बात भी करती है, उनके पास अवेयरनेस, मतलब वो लोग जो है काफी सारी चीजों को सर्च करती हैं। सर्च करती। अब मेरे पास जो कस्टमर है वो ज्यादातर वर्किंग पीपल है, ठीक है, जो खवातीन हाँ जो घर पे होती हैं, अवेलेबल है एट होम, तो वो प्रेफर करती हैं कि वो सिर्फ समझ लें डाइट को और फिर घर में खुद ही अच्छी अच्छी मज़ेदार चीज़ें बना के खुद अपनी फैमिली को भी खिलाती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है उन्हें देख के, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों को जो अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं। अच्छा साइमा, आपने क्यों सोचा कि आप कीटो डाइट की तरफ उसकी उसमें आपने एक्सपर्टीज जो आपकी है वो आपने कीटो डाइट में क्यों की, किसी और चीज़ में क्यों नहीं? इसलिए कि मैं बहुत ही शौकीन हूँ खाने पीने की, मैं एक फूडी पर्सन हूँ, तो ऑब्वियसली जब मैं खाना खाती हूँ तो फिर मैं मोटी भी हो जाती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि कीटो डाइट करके अपना वेट कम करूँ। मेरा वेट था 96 kg, मैंने डाइट करके उसको 68 kg तक लेकर आया, तो जब मैंने वेट कम किया तो मैंने सोचा कि इस डाइट से और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ये बता दीजिएगा कि क्या आप डाल रहे हो उसमें? ये हमने पहले इसको टोस्ट कर लिया क्रोसान को, अब हम इसमें बलोगना स्लाइसेस तैयार मिल जाते हैं मार्केट में, बिल्कुल ठीक है, उसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए कोई बहुत ज़्यादा हमने फैट नहीं यूज़ किया, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल हमने डाला है, ठीक है। अच्छा साइमा, आप ये बताइए कि यहाँ पर आप जैसे कि न्यूमन टीवी HD में आकर आपको मौका मिला कि आप यहाँ पर आकर अपनी कुकिंग भी अपनी रेसिपी शेयर करें, जी, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? जी, मुझे ये द न्यूमन टीवी HD की ये बात बहुत अच्छी लगी और बहुत पसंद आई कि इन्होंने एक ऐसा फोरम प्रोवाइड किया है ऐसी खवातीन के लिए जो अपना होम बेस्ड बिजनेस है वो रन करती हैं और अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको मौका मिला यहाँ पर आके शोकेस करने का, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अच्छा साइमा, आप और कुछ बात अपने इस जो आप जो फूड देते हो उसके हिसाब से अगर आप किसी को कुछ बताना चाहो या कोई चीज़ शेयर करना चाहो? मेरा हर एक को यही एक मुखलिसाना मशवरा है कि जो भी चीज़ आप खाएं अपने पेट में डालें, तो अपने आप से 3 मरतबा ये ज़रूर पूछ लिया करें कि क्या ये मुझे खाना चाहिए। अच्छा। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि जो देखा वो खा लिया, हर चीज़ हेल्दी नहीं होती,
तो हर खाना खाने से पहले 3 मरतबा अपने ही आप से ये सवाल कर लें कि क्या मुझे ये खाना खाना चाहिए, क्या मेरे जिस्म को वाकई इसकी ज़रूरत है। इतनी कैलोरीज लेना मेरे लिए अच्छा भी है। खाने के बाद अमूमन लोगों को पता नहीं होता है ना कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है, किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, हमें क्या लेना है। अमूमन अगर ये चीज़ की अवेयरनेस इस चीज़ की मिल जाए ना लोगों को, तो फिर इन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है ना कुछ भी करना। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, लोगों को नहीं पता है। हाँ बिल्कुल, और थोड़ी सी कैलोरी काउंट करना सीख लें हमारे माशरे में लोग, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी कि जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत हो ना, बस हम इतना ही खाना खाएं और बेजा खाना अपने जिस्म में ना डालें कि जिससे फिर बाद में हमें तकलीफ और परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, ये हमने डाल दिए कुसोन में लोगना की स्लाइसेस। फिर अब हम इसमें डालेंगे बारबेक्यू सॉस। ठीक है, बारबेक्यू की फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ। ये भी आपकी रेडीमेड है या ये आप खुद बनाई? नहीं, मैं खुद भी बनाती हूँ, लेकिन मैं शुगर फ्री बनाती हूँ ऑब्वियसली डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए। लेकिन ये तो डाइट सैंडविच नहीं है, तो इसलिए ये मैं रेडीमेड ले सकती हूँ बाजार से। इसमें चीनी होती है और इसमें जो थिकनिंग एजेंट होता है वो कॉर्नफ्लावर यूज़ होता है, तो वो डाइट कॉन्शियस लोग तो नहीं खा सकते। तो इसलिए मैंने ये नॉर्मल सैंडविचेस हैं, इसलिए मैंने परचेज कर लिया मार्केट से। ठीक है, ये मैंने सॉसेजेस डाले। सॉसेजेस के ऊपर हम रखेंगे चीज़ का स्लाइस। अब ये बच्चे सहरी में, इफ्तार में बहुत शौक से खाते हैं। बच्चों को जब भी भूख लगे तो बहुत इजी है ये, और ये बड़ा फिलिंग है, मतलब ये एक कंप्लीट मील है। ये खाने के बाद फिर और खाने की चाहत नहीं रहती, दिल नहीं करता, क्योंकि बहुत फिलिंग है ये माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा जायकेदार मज़ेदार किस्म का सैंडविच है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे ब्लोगना वाले सैंडविचेस रेडी। इसको दोबारा से डालें फ्राई पैन में। फ्राइंग पैन में दोबारा नहीं, अभी ये वाले को डालेंगे, ये चिकन टिक्का वाले को। चिकन टिक्का की जो मैरिनेशन है बहुत सिंपल है, होममेड मसाले सारे यूज़ किए हैं। चिकन के छोटे छोटे बाइट्स ले लिए थे बोनलेस चिकन के, और उसके अंदर नमक, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा धनिया, सारे घर के मसाले डाल के और उसे थोड़ी देर मैरिनेट करके रख दिया था लहसुन और अदरक के साथ। तो जब वो मैरिनेशन हो गई तो हमने उसको हाफ एन आवर के बाद चूल्हे पे चढ़ा दिया। अच्छा, उसमें भी मैंने कोई तेल ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, बेक्ड चिकन है ये। और ये भी लगता है मुझे वापस भी हो चुके हैं। जी, बस वाफल भी होने लगे हैं। ऐसे दे दें। अच्छा, इसमें ये भी आसानी है कि अगर आप जो है ना रात से बना के रख दें, क्योंकि कुछ घरों में सुबह के वक्त गैस नहीं आ रही होती है। बिल्कुल। तो अगर ये सैंडविचेस हम रात में रेडी करके रख दें, तो सुबह हम माइक्रोवेव या टोस्टर में, ओवन टोस्टर में या एयर फ्रायर में वार्म करके इसको खाया जा सकता है। जी बिल्कुल। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही गैस का इशू है। जी बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा। उसकी मुनासिबत से ना ये बड़ी कन्वीनियंट रहते हैं। और आप ठीक कह रहे हो, हमारे घर वालों को भी ना कुछ न्यू चाहिए। बिल्कुल, रोज रोज एक जैसी चीजें नहीं खाई जाती, कोई भी नहीं खा सकता। मेरे घर में माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, बस उन्होंने आज मुझे कह दिया, आज 10वां रोजा है मम्मा, आप कोई फ्राई नहीं, कोई फ्राई नहीं, कोई समोसे पकोड़े नहीं, थक गए, कोई फ्राई नहीं, कोई फ्राई बननी नहीं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन्हें ये सैंडविचेस इस तरह के बना के दे सकती हैं, जो बड़ी फिलिंग भी है, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। मुझे बड़ी अच्छी लग रही है आपकी रेसिपी, मैं ट्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल। मेरे घर में ज्यादातर ना, मेरे घर में रोज दलील बनती है। अगर गेहूँ की, अगर आप इसको जौ की दलील बनाएं तो ये और भी ज्यादा हेल्दी है और इससे वेट नहीं बढ़ता। आपको पता है, जौ रोज मेरे घर में मेरे बच्चों बहुत हेल्दी है, तो ये तो बहुत फायदेमंद है। उन लोगों को फ्राई आइटम इतना नहीं शौक से नहीं। दलील तो बहुत फायदेमंद है। आप थोड़ा थोड़ा इसमें जौ ऐड करना स्टार्ट करें। अच्छा, मैं सिर्फ दलिया रवा डालती हूँ। गेहूँ तो जो है ना उससे वेट बढ़ता है, और आपको पता होगा मीट में कुछ थोड़ा बहुत शुगर भी पाया जाता है। जी, तो ओट्स में नहीं होता, तो ओट्स कंपैरेटिवली हेल्दी डाइट। अच्छा, आजकल पता है बच्चों का भी एक ट्रेंड हो गया है, वो लोग सहरी वगैरह में नाश्ते में ओट्स खाना पसंद करते हैं। वो तो बहुत हाँ, बस ओट्स बना दें, हमें ओट्स बना दें। हमारे
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपको पता है। और बिल्कुल क्विक रेसिपी होती है ना, फौरन बन जाता है, फौरन बन जाता है और बहुत ही रेडीमेड है तो वो शुगर है इसमें। अगर आप चाहें तो घर में बहुत इजी रेसिपी है मायोनीज की। 2 अंडे तोड़ें, उसमें हाफ लेमन का जूस डालें और कोई भी हेल्दी ऑयल उठा लीजिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल पोर करते जाए, बीटर पर चलाते जाए तो बन जाती है। हाँ, होममेड मायो रेडी है मैं विदाउट शुगर का। यूज करती हूँ, बेहतरीन ऑलिव ऑयल। जी, मैं भी ऑलिव ऑयल ही यूज करती हूँ। ठीक है, वाइट से थोड़े से वो हो जाते हैं, एलर्जी होती है इन लोगों को। वाइट क्यों डाला है? जी, तो कलर नहीं है ना, और कोई और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कलर नहीं। है। अगर कभी वाइट चिकन बनानी हो तो थोड़ा सा चीज़ ऐड कर लिया, थोड़ा सा मशरूम ऐड कर लिया तो क्रीमी वाइट चिकन सैंडविच भी बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, अब ये 2 हमारे हो गए बलोगना वाले और ये 2 हो गए हमारे तंदूरी चिकन सैंडविच। ठीक है, कुकिंग करने में ना हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत चीजों को हम बस आइडिया आना चाहिए, आइडिया और तरीका, और सही टाइम पे आना चाहिए कि अब ये सहरी का टाइम है या इफ्तार का टाइम है, तो जल्दी जल्दी इतने टाइम में हम ये सारी चीजें मैनेज कर पाएं। ये हटा आपको इसमें करोगे, इसमें जी, या इसमें कर लूँगी। बंद है ना? जी, चूल्हा बंद कर दिया। इसका जब सेकंड डालेंगे तो फिर जरूरत पड़ेगी। रख ले थोड़ी देर और। जी, पहला पीस थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर सेकंड थोड़ा इजीली निकाल आते हैं। इसके ऊपर भी आप डिफरेंट जो है ना वो टॉपिंग डाल सकते हैं। कुछ बच्चे इसको आइसक्रीम के साथ भी पसंद करते हैं, कुछ ब्लूबेरी सॉस के साथ, कुछ चॉकलेट सॉस के साथ। अच्छा, ब्लूबेरी चॉकलेट सॉस रेडीमेड भी मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मैं वो भी होममेड ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो मैंने सारे सॉसेस घर में बनाए हुए। चले नाज़रीन, जब तक हमारे ये वॉफल्स रेडी हो रहे हैं तो हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर अभी दोबारा हाजिर। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। वेलकम बैक नाज़रीन। चलिए हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं और साइमा से पूछते हैं कि साइमा अब आप हमें क्या बता रही हैं। अब हम आपको मल्टीग्रेन ब्रेड का हेल्दी सैंडविच बता रहे हैं। उन लोगों के लिए जो वेट कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो मल्टीग्रेन से बना सकते हैं या बादाम के आटे की ब्रेड से बना सकते हैं, जैसे उन्हें अच्छा लगे। तो ये सैंडविच हम मल्टीग्रेन ब्रेड से बना रहे हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा टोस्ट कर लिया ब्रेड को। ये वाली ब्रेड इतनी फर्म इसलिए नहीं होती कि इनमें मैदा नहीं होता ना, तो ऑब्वियसली कि इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग नहीं होती, तो ये बहुत फर्म नहीं होती। अगर इसके लिए आप होममेड मायो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें चीनी नहीं होती। ठीक है, ऑलिव ऑयल से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेहतरीन मायो बन जाता है। और मायो के बगैर भी अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीक योगर्ट डाल सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी है।
इसके अलावा अगर आप प्योर होममेड बटर यूज़ करना चाहें तो वो बटर बहुत हेल्दी है, उसमें थोड़े से हर्ब्स ऐड कर लीजिए और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। अच्छा, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी डिप्स भी आ गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कोई डिप भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल डिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। पेरी पेरी हो गई या हाँ केचप है, बारबेक्यू सॉस है, जिसको जैसे पसंद हो वैसे डिप्स को यूज़ कर सकते हैं। एक में हम डाल देते हैं बलोगना के सैंडविचेस स्लाइसेस। सही, ठीक है। इसके साथ ये आ गए सॉसेजेस और एक ब्रेड के स्लाइस में हम डाल देते हैं रेड चिकन। ठीक है, वही सेम फिलिंग है हमारे पास। फिलिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी भी चीज लेकिन में। इन दोनों में फैट एक्चुअली है ही नहीं है, ना ही रेड चिकन में है ना ही बलोगना में है। ठीक है, तो आपने जो है ना यहाँ पर सिर्फ क्रोसॉन में है फैट है और इस वाली ब्रेड में नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस ये आपकी बेस जो है ना, रोटी की बेस या ब्रेड की बेस, वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, डाइट फूड में यही यूजुअली डिफरेंस होता है कि राइस, कोई ब्राउन राइस लेता है कि उसमें कुछ कम कैलोरीज हैं, या कीटो डाइट में जैसे कॉन्जेक्ट राइस होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही कम कैलोरीज होती हैं, ओनली 7 कैलोरीज होती हैं 200 ग्राम में। ठीक है, तो वो जितनी जितनी हम अपनी कैलोरीज को मैनेज करना चाहें वो अकॉर्डिंगली कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हाई फैट आ गए क्रोसॉन सैंडविचेस, ये हमारे पास आ गए लो फैट मल्टीग्रेन सैंडविचेस। ठीक है। अच्छा, आपके साइमा कौन सी चीज़ जो है आपकी जो रोजमर्रा जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं और आप उनको दे रहे होते हो? रोजमर्रा मेरे शुगर फ्री ड्रिंक्स जा रहे होते हैं। ड्रिंक्स जा रहे जी, हम लोग उसको स्टीविया से और मॉन्क फ्रूट स्वीटनर से मीठा करके डेली भेज रहे होते हैं। इसी तरह बादाम के आटे से ब्रेड बना के लोगों को दे रहे होते हैं, जो एक हेल्दी वे में उनका वेट रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा अलसी का बीज है, जो फ्लैक्स सीड है, उसको पीस के तो आजकल बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है। हेल्दी है, हेल्दी भी है, वो बहुत ज्यादा लोग यूज भी कर रहे हैं। जी, वो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो अगर फ्लैक्स सीड की रोटी या ब्रेड चाहें, ये देखें ज़बरदस्त पैनकेक्स रेडी हो गए। अच्छा, फ्लैक्स सीड तो मैं तो अपने घर में सौंफ बनाती हूँ, तो ये मिनी पैनकेक्स है माशाल्लाह, ये तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक पैनकेक मेकर नहीं है तो मैं दोबारा यही कहूँगी कि सेम बैटर हम फ्राइंग पैन में डाल के और इसके भी पैनकेक्स बना सकते हैं। ठीक है। और आपको क्या चाहिए? इसी के अंदर अगर हम चाहें तो वॉफल की प्लेट्स लगा के वॉफल बना लिए। ये रहे हमारे वॉफल्स, ये भी रेडी हो गए और ये हमारे पैनकेक आ गए। इसके ऊपर हम जो है ना वो ब्लूबेरी हो गया, चॉकलेट हो गया, डिफरेंट सिरप्स ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आइसक्रीम के स्कूप के साथ, हाँ बिल्कुल, फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। बहुत वेरिएशंस हैं। पहले कुछ साल पहले ऐसे होता था, बहुत खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सही कह रहे हो, टेम्पटिंग है ना। अच्छा, पहले क्या होता था साइमा, कि जो एक रेसिपी हमारी अम्मी दादियों के जमाने की किसी भी चीज की चल रही होती थी, हम उसी को आगे लेकर चल रहे होते थे। मगर अब आजकल ऐसा नहीं है ना, आजकल इतनी चीजें आ गई हैं और आजकल जो नई जो जनरेशन है वो कुछ ना कुछ पुरानी चीजों को लेकर नया ट्राई कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लोग जो है एक नई डिश जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल, हमने नानी दादियों वाले जो है ना वो भी नहीं छोड़े कस्टम्स, उसे भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा नई चीज़ों को भी आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन हम एक ही मकसद है कि बच्चे हेल्दी खाएं, बच्चे जंक ना खाएं, बच्चे बहुत हेल्दी बहुत अच्छा खाना खाएं, क्योंकि बहरहाल इन्होंने आगे जाके हमारी जो मुस्तकबिल की जनरेशन है उसको, ये हमारे बच्चों ने ये भागदौड़ हमारे मुल्क की संभाल ली। तो जब ये अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो हेल्दी होगा पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल। एक हम झटपट वॉफल डाल देते हैं। जब तक हम इसको डेकोरेट कर लेंगे तब तक वो वॉफल्स भी रेडी हो जाएंगे। एक और वॉफल इतने बैटर में रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप चाहे तो इस पर एक छोटा सा मैं पैनकेक भी बना के दिखा सकती हूँ। बिल्कुल दिखा। ताकि जिन लोगों के पास वॉफल मेकर नहीं है वो आराम से चूल्हे पे एक पैनकेक जो है ना वो देख लें कि किस तरह बनता है। ये सहरी में और इफ्तारी में दोनों में बेहद मज़ेदार लगता है। और वैसे भी हम इसे शाम की चाय के साथ या आप कभी भी बच्चों को भी दे सकते हैं। बिल्कुल बनाकर।
और चाहें तो ऑलिव ऑयल से कर लें। ठीक है, अब आपने ये बैटर डाला। आज जो हमारे साथ नाज़रीन हमारे फूड स्पॉन्सर हैं या जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो है ये अजवा ऑयल और अजवा बनास्पति घी, और हमने भी अभी यहाँ पर आपने साइमा फिर अजवा ही यूज़ किया है। जी, अजवा ही यूज़ किया है। बस ये जो आपने बनाया है ना, तो ये इसका जो शेप सेम आ रहा है क्योंकि वो पैन में उसमें बनाया है। इस पैन में भी वैसे इसमें भी अच्छे से बन जाते हैं। हाँ। जी बिल्कुल, वरना आजकल छोटे छोटे रिंग्स आते हैं, वो रख के भी बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट शेप्स मिल जाते हैं, स्टार शेप हो गया, हार्ट शेप हो गया। बच्चे खुश होते हैं। आजकल तो पूछे ना, हर चीज ही मिल जाती है। हर चीज मिल जाती है, कुकी कटर में डाल के बनाया जा सकता है। अच्छा, कभी कभी हमारे घर वाले भी कहते हैं ना, हर चीज तो मिल रही है रेडीमेड, क्या जरूरत है मेहनतें करने की। अच्छा हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है इन लोगों की तरफ से। जिनके पास पैनकेक मेकर या वॉफल मेकर नहीं है, वो यहाँ पर चूल्हे पर बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। चल ठीक है। अब हम इसको, आपको क्या चाहिए? ये इसका होममेड है ब्लूबेरी सिरप, ये होममेड चॉकलेट सिरप है। आप भी घर पे तैयार कर सकते हैं, बहुत इजी है इसकी रेसिपी, और शुगर फ्री भी बनाया जा सकता है स्वीटनर के साथ। ये कौन सा फ्लेवर है? ये ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी जी। ब्लूबेरी एक्चुअली फ्रूट्स में आता है, तो जो फ्रूट लवर्स होते हैं उन्हें ब्लूबेरी की टॉपिंग पसंद आती है, जो चॉकलेट लवर्स होते हैं उन्हें चॉकलेट की टॉपिंग पसंद आती है। सही, इसमें भी चॉकलेट ही कर दो ताकि दूसरे में ब्लूबेरी कर लेंगे। ठीक है। और इस पे हम चॉकलेट के चिप्स भी डाल सकते हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं। इसको हेल्दी बनाने के लिए मैं यूजुअली बादाम का आटा यूज़ करती हूँ, तो वो बच्चे जो है ना इतने सारे बादाम तो खा नहीं सकते, तो वो इतने फैंसी फूड देख के यूजुअली ये बादाम की बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं। ठीक। और साइमा, आप अपना, अगर आप हमारे दी मेमन टीवी HD के तवज्जुह से कुछ अपने नाज़रीन को या किसी से कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं, तो आप ज़रूर बताइए। जी, बस मेरा यही मैसेज रहेगा कि रमज़ान का मुबारक महीना है, अपनी इबादतों पर फोकस करें और खाने पीने में बहुत एहतियात करें। खुदारा वो ख़वातीन जो भर भर के शरबत पीती हैं ये सोच कर के मेरी शुगर लो हो गई है, तो वो इस तरह ना करें, ये जुल्म है। हमारी शुगर वाकई बहुत लो हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे, तो हमें बहुत सोच समझ कर उस टाइम पे खाना होता है। हम इफ्तारी करते ही खजूर के साथ है, उससे यूजुअली हमारी बॉडी में शुगर नॉर्मल लेवल पे आने स्टार्ट हो जाती है। पानी कभी भी इफ्तार होते ही बहुत सारा नहीं पीना चाहिए। 1 घूंट पानी का लिया, फिर थोड़ा सा कुछ हेल्दी खाया, समोसे पकौड़े ये सब हेल्दी नहीं है। हाँ, अगर आप बादाम के आटे के पकौड़े मैनेज कर सकते हैं तो उसे मैं कहूँगी कि वो हेल्दी पकौड़े हैं। आप ग्रिल्ड चिकन खा लीजिए, आप एक टिक्का खा लीजिए, वो मुकम्मल मील भी है। थोड़ी सी सॉटेड वेजीज साथ ले लीजिए, और शरबत अगर आपको लेना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी लगता है तो आप शुगर फ्री शरबत लीजिए। ठीक है। और फिर थोड़ा सा कहवा ले लें, बिल्कुल, ताकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो फास्टिंग का मकसद था, रोज़ा रखने का मकसद था, वो ये था कि आपकी बॉडी में जो है ना वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, आपके जिस्म से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं, कैंसर के सारे सेल्स मर जाएं, तो वो मकसद आप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये द मेमन टीवी HD के तवज्जुह से मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि अपने अपने खाने का, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें और बहुत ही अच्छी, खुशबाश और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा आपका, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छा नाज़रीन, अपनी होस्ट महरीन मोटन को इजाज़त दीजिए। कल फिर किसी और नए गेस्ट के साथ, किसी और नई रेसिपी के साथ और एक बहुत ही अच्छी सुबह के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।